Hello bachcho, let's read the question first. The question says that two capacitors of capacitances 2C and C are connected in series with an inductor of inductance L. Initially capacitors have charge such that V minus V4 V0 and Vc minus Vd V0. Initial current in circuit is 0. Find potential difference across each capacitor at that instant. So बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज LC ऑसिलेशन. की कंसेप्ट क्या है आपका LC ऑसिलेशन. देखो बच्चों LC ऑसिलेशन में क्या होता है, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर होता है तो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता. तो एनर्जी आपकी ऑसिलेट करती है बैक एंड फोर्थ बिटवीन आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर. उसे क्या कहते हो आप, LC ऑसिलेशन कहते हो. अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट. देखो ए वाले पार्ट में क्या था बच्चों कि आपको उस इंस्टेंट पर, ठीक है, मैक्सिमम करंट बतानी थी. जब आपकी करंट मैक्सिमम होगी उस इंस्टेंट पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है जब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है सर्किट में. देखो बच्चों मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगी, जब सारी की सारी एनर्जी तो इन दोनों कैपेसिटर पर होगी, आपकी इंडक्टर में आ जाएगी, उस इंस्टेंट पर आपको बतानी होगी. अब जब सारी की सारी इंडक्टर पर एनर्जी बच्चों आ जाएगी, मतलब कैपेसिटर की क्रॉस एनर्जी जीरो हो जाएगी. इनका देखो शुरुआत में बच्चों नेट चार्ज कितना था, क्यू नेट कितना था, चार्ज कंजर्व रहता है ना. क्यू नेट कितना था आपका Q1 प्लस Q2. देखो पहले वाला बच्चों कैपेसिटेंस 2C है और इससे क्रॉस पोटेंशियल 4V0 है, तो 2C इंटू 4V0. दूसरे क्रॉस बच्चों कैपेसिटेंस C है बट इसका पोटेंशियल V0 है, तो 8CV0 प्लस CV0 कितना आ जाएगा, 9CV0 आ जाएगा. ये Q नेट आ गया. बाद में क्या होगा, देखो कह रहा है आपका इंडक्टर की जो पर सारी एनर्जी है, मतलब कैपेसिटर क्रॉस जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखोगे, कॉम्बिनेशन कितना आएगा 2C और C और सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C कितना आएगा आपका 2C/3. और ये कहाँ कनेक्ट होगा बच्चों, ये होगा आपका एंड पॉइंट, एक ए होगा, दूसरा क्या होगा आपका डी होगा. ए और डी के बीच कनेक्ट होगा, ऐसे होगा. अगर आप सोचो तो ए और डी के बीच, ठीक है ना, जो आपका कैपेसिटर लगा है उस पर क्या आ जाएगा, जीरो आपका पोटेंशियल आएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है कैपेसिटर में, हाफ CV². जब सारी की सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी इंडक्टर में, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा कैपेसिटर क्रॉस जीरो हो जाएगा. ए और डी के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब देखो अगर यहाँ पर इस पर पोटेंशियल आपका V1 आ गया और इस पर पोटेंशियल क्या आ गया, V2 आ गया, तो V1 प्लस V2 क्या होंगे, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट होंगे. मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 होगा किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 के बराबर होगा. ठीक है ना, इंडिविजुअल मुझे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड पता करना है. V1 किसके बराबर होगा, V2 के बराबर होगा. V1 क्या बच्चों, मान लो Q1/C1 है, C1 क्या है 2C, और V2 क्या होगा Q2/C2 दैट इज C. तो देखो Q1 क्या होगा आपका 2Q2 के बराबर होगा. और बच्चों देखो आपको पता है नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, नेट चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है. तो जो पहले चार्ज था कितना था आपका, देखो 9CV0 था ना, तो बाद में भी उतना ही रहेगा. तो Q1 प्लस Q2 अभी भी क्या रहेगा बच्चों आपका 9CV0 ही रहेगा. मतलब Q1 क्या लिखोगे आप 2Q2 प्लस Q2 इक्वल टू क्या होगा 9CV0. तो देखो 3Q2 इक्वल टू 9CV0, तो Q2 कितना आ जाएगा 3CV0 आ जाएगा. Q2 इतना आ गया, ओके 3CV0. तो Q1 कितना आएगा बच्चों आपका, आ जाएगा आपका 6CV0. अब देखो आपको पोटेंशियल से मतलब है, पोटेंशियल दोनों में बताया था ना इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो मॉड ऑफ V1 इक्वल टू क्या होगा आपका मॉड ऑफ V2, मॉड ऑफ V1 इक्वल टू मॉड ऑफ V2. ये किसके बराबर होगा बच्चों, चाहे Q1/2C कर दो या Q2/C कर दो. Q1 कितना है आपका, ठीक है, यहाँ से Q1/2C कर दो तो या Q2/C कर दो. Q2 आपने निकाल लिया बच्चों, Q2 कितना निकाल लिया 3CV0 अपॉन C, तो कितना आ जाएगा ये 3V0 आ जाएगा. तो फाइनल पोटेंशियल दोनों पर कितना आ जाएगा 3V0 आ जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.